हरियाणा ग्रुप डी किस पोस्ट पर कितनी सैलरी, क्या क्या सुविधा, आइए जानते हैं पूरी अपडेट को इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि सही समय पर सही अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए पूरी अपडेट को जान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट ये HSSC ने दी थी और बात करेंगे सैलरी की। सैलरी आपकी क्या रहने वाली है जी। पे स्केल लेवल इज DL 16,900 से 53,500 आपकी बेसिक सैलरी प्लस एप्लीकेबल स्पेशल पे रहने वाली है। सर क्या हमें 53,500 रुपये मिलेंगे सैलरी? अरे नहीं। क्या सर हमें 16,900 मिलेगी? अरे नहीं। तो फिर ये क्या फंडा है सर 16,900 53,500? ये फंडा है कि आप जिस दिन पहले दिन जॉब ज्वाइन करेंगे उस दिन आपकी बेसिक सैलरी 16,900 रहेगी। और यदि आपकी 40 साल की मैक्सिमम जॉब 40 साल की होती है, यदि 40वें साल आप जॉब कर रहे हैं, भाई 40 की मैक्सिमम होती है, 40वें साल आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी बेसिक सैलरी 53,500 रुपये उस समय होगी। तो क्या सर हम पहले साल लगते ही 16,900 मिलेंगे? नहीं। आइए इसका पूरा फंडा समझाऊंगा। ये तो बेसिक है। बेसिक में TA, DA, HRA आदि चीजें बहुत सारे अलाउंस जुड़ेंगे फिर जाके आपकी सैलरी बनेगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा हरियाणा न्यू पे मैट्रिक जनवरी 2023 में हरियाणा गवर्नमेंट का ये न्यू पे मैट्रिक आया था। ठीक है जी। और अभी इसमें चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, ये जुलाई के बाद चेंज, यानी जब तक आप जॉब लगेंगे जनवरी 2024 तक और भी न्यू पे आ जाएगा, इसमें और भी ऐड हो जाएगी, आपकी बढ़ेगी घटेगी नहीं। देखेगा ये बेसिक देखेंगे सबसे पहले 16,900 पहले साल बेसिक, दूसरे साल 17,400। चलो इस प्रकार ये करते करते 28वें साल 37,500 बेसिक, ऐसे करते 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 40वें साल तक जब आपकी जॉब हो जाएगी 53,500 बेसिक हो जाएगी। ध्यान रखें ये सिर्फ बेसिक है। इसको पूरा खुले में दिखाता हूं। चलो ये तो देखेगा शॉर्ट में, इसको पूरा खुले में दिखाता हूं। ये देखेगा ईयरली बेसिक पे प्रोग्रेशन ऑफ ग्रुप डी पोस्ट इन हरियाणा DL पे मैट्रिक टेबल। पहले साल बेसिक 16,900 17,400, ऐसे करते करते 9वें साल बेसिक 21,400, ऐसे करते करते 23वें साल में जब आपकी जॉब होगी 32,300 बेसिक, और 27वें साल 36,400, ऐसे जो भी साल आपको देखना है। 36वें साल में जॉब हो 47,500, 40 साल जॉब करते होगी तो बेसिक 53,500। अब मान लो आप ज्वाइन कर लिया आज ज्वाइन करते हैं तो देखिएगा पूरी डिटेल बताता हूं। स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी आपकी 16,900 और यहां पे डिटेल में बात करेंगे। देखिएगा यहां पे आएंगे नीचे अलाउंस मिलेंगे। अब इसमें अलाउंस क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ा अलाउंस होता है जी DA बहुत बड़ा अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस, यानी कि एक प्रकार से इसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। जी हां, सबसे बेनिफिट यही करता है। इसी के लिए जो जॉब पे होते हैं कर्मचारी वो बहुत बार इसकी मांग उठाते हैं, DA बढ़ाइए। तो DA 42%, यानी आपकी देख लो बेसिक सैलरी कैसे काउंट करें सर? जैसे 16,900 बेसिक है, उसका 42% गुणा कर दो। 16,900 गुणा 42 बटे में 100, और ये भी बढ़ रहा है। ये अभी सरकार ने अनाउंस कर दिया 46% हो गया है। ये अभी जो 42 है अभी इसकी ऑफिशियल तो नोटिस आया नहीं है, लेकिन सरकार ने जुबानी बोल दिया 46%। और जनवरी में ज्वाइन करोगे वहां तक तो आपको 46% तो निश्चित रूप से 40 से ही गुणा कर लेना बेसिक इसके। आप जनवरी तक ज्वाइनिंग आएगी तो 40% से और मिलेगा। कैसे सर? 16,900 गुना में 40%, लगभग आधा मान लो, 50% मान लीजिए आप, यानी कि 16,900 तो आपकी बेसिक है। 8,000 रुपए आपका DA मिल गया, यानी 24,000 सैलरी बन गई है जी। 24,000 सैलरी फिर उस बेसिक में जुड़ गई है। हर साल ऐसे ही जुड़ेगी, हर साल फिर अगले साल बेसिक बढ़ेगा, फिर गुणा में 42%, क्या पता अगली साल तक सरकार उसको 46, 50, 54% ऐसे करती रहती है। हर साल बढ़ता रहता है ये। ठीक है। फिर HRA मिलेगा जी, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। सर हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है? ये डिपेंड करता है आपकी सिटी के ऊपर, किस सिटी में जॉब है। सर जी मेरी तो गांव में आएगी ना, वो गांव भी तो किसी सिटी के अंडर आता है ना। यहां पे कैटेगरी बटी हुई है 3, XYZ कैटेगरियों का नाम या ABC कैटेगरियों का नाम दे सकते हैं सरकार की तरफ से। जो टॉपर क्लास की होती हैं उन्हें 3600 मिलेगा जी, और जो बीच की होती हैं जो टॉपर में आती हैं सिटी बड़ी बड़ी, फरीदाबाद गुड़गांव जैसे सिटी, वहां HRA हाउस रेंट ज्यादा होता है तो वहां जॉब है तो मिलेगा 3600 रेंट। और यदि थोड़ा सा बीच की सिटी में आता है, हिसार जैसे सिटी में, वो बीच की कैटेगरी में आ गई, वहां 2400 रेंट ऐड होगा। और मिनिमम किसी भी सिटी लोकल गांव, किसी भी सिटी के लोकल गांव में आई तो 1800 मिनिमम रेंट आपको मिलेगा, यानी 1800 से 3600 के बीच आपको
HRA मिलेगा, डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग किस सिटी में है। क्लियर ये वाला भी। फिर उसमें और क्या ऐड होगा आपकी बेसिक में, वो ऐड हो गया, DA ऐड हो गया, HRA ऐड हो गया। फिर अदर अलाउंस भी मिलेंगे आपको। कैसे? कपड़े धोने के लिए आपको मंथली 440 रुपए मिलेंगे जी, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा 440, ये सैलरी में ऐड होके आएगी सारी चीजें। मेडिकल अलाउंस मिलेगा 1000 रुपए पर मंथ, मेडिकल अलाउंस मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस मिलेगा आपको, साइकिल के लिए मिलेंगे 200 रुपए पर मंथ, साइकिल के लिए मिलेंगे, भाई साइकिल खर्च है आपका, ठीक है जी। और हर साल बेसिक पे से 3% इंक्रीमेंट लगेगा जी आपका, हर साल इंक्रीमेंट भी लगेगा, ठीक है जी। और जो DA भी उसमें काउंट होगा, DA में भी इंक्रीमेंट लगेगा जी, DA में भी हर साल इंक्रीमेंट लगेगा आपका। और 2 टाइम एवरी ईयर, DA हर साल में 2 बार लगेगा जी, यानी मौजा ही मौजा, साल में 2 बार DA का आपका क्या लगेगा जी, इंक्रीमेंट लगेगा साल में 2 बार। कैंडिडेट इज गिवन प्रमोशन टू हायर पोस्ट डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ये कह रहा है कि आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आपकी साल डिपेंड करेगा, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपका डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट क्या है, आपका वर्क कैसा है, उस पर डिपेंड करता है एक्सपीरियंस। तो आपकी क्या भी हो सकती है आगे, आपकी प्रमोशन ग्रुप C की पोस्टों के लिए, ठीक है जी। सम ऑफ द डिपार्टमेंट इन विच ग्रुप D पोस्ट, और ये देख सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि इन पोस्टों में देखिएगा ये डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया ये अलग अलग ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ये डिपेंड करता कौन से डिपार्टमेंट में। अब इसमें एक और चीज बता दूं, यदि आपका हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में आता है तो आपको अलग से एक भत्ता और मिलेगा 1100 रुपए का, जी हाँ, हरियाणा पुलिस में एक भत्ता और अलग से। यदि स्पेशली आप हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट को चूज करते हैं ग्रुप D की पोस्ट के लिए, तो वहां रेशन अलाउंस और मिलेगा, राशन अलाउंस और मिलेगा आपको 1100 पर मंथ, जी हाँ, पर मंथ 1100 रुपए। साइकिल वाले वही 200 हैं, स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा 120 रुपए पर मंथ, यूनिफॉर्म के वही 400 रुपए हैं। अब सर हमारी सैलरी बता दो ना, टोटल कितनी बनी। आइए अब आपकी सैलरी की बात कर लेते हैं, टोटल आपकी सैलरी अब कितनी बन जाएगी, देखिएगा जी। इसकी यदि हम बात करें यहां पर टोटल सैलरी की, तो स्टार्टिंग बेसिक थी 16,900 जैसा मैंने बताया, फिर आपको लगभग 26,100 से 27,900 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। 26,000, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गए 16,900 में 8,000 के आसपास तो आपका DA जुड़ गया, 24 बन गई, फिर छोटे छोटे 1000, 200, 500, 100 रुपए वो जुड़ के 2600 से 27,900 के बीच। सबको सेम सैलरी नहीं मिलेगी। 2600 से 27,900 क्यों है? क्योंकि डिपेंड ऑन सिटी, किस सिटी में जॉब है, क्योंकि फिर उसमें HRA घट बढ़ जाएगा, तो इसलिए 2600 से 27,900 के बीच सैलरी। और ये सैलरी 42% के हिसाब से मैंने काउंट की है, आप इसको बल्कि 46% के हिसाब से काउंट कर लेना, क्योंकि 1 जनवरी तक जॉब मिलेगी, उस समय 50% भी हो जाए, क्या पता, बड़ी बात नहीं। तो 40 तो मिनिमम मान के चलना है, यानी ये सैलरी आपकी 30,000 करीबन मिल सकती है, जी हाँ। 26,100 आपकी सैलरी जो मैं बता रहा हूं 42% है, 30,000 तक ये आंकड़ा जा सकता है। अब खाते में कितनी आएगी ये देखिएगा, अब खाते में कितनी आएगी, खाते में नहीं आएगी 26,100 या 27,900, नहीं। और सर इसमें अब आपकी कटेगी, सरकार ने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से वापस भी लेगी। वो क्या लेगी सर? डिडक्शन, नेशनल पेंशन स्कीम NPA के लिए आपका 10% काटा जाएगा, बेसिक पे प्लस DA का। बेसिक पे जैसे 16,900 है तो वहां पे 1690 तो बेसिक पे से, और DA जैसे बताया 42% में, देख लो कितना बन गया वहां पे DA का। तो यहां पे लगभग आपके 2300 रुपए काटे जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 2300 के आसपास। वो अलग अलग कटेंगे, अलग अलग सिटी में जॉब है तो थोड़ा सा डिपेंड हो जाएगा, अलग अलग कटेंगे, ठीक है। तो 2300 के आसपास आपके कटेंगे, तो लास्ट आपके हाथ में अथवा अकाउंट में सैलरी आएगी 23,800 से 25,600 के बीच। ये जब है जब ग्रेड पे 42% है, ग्रेड पे 46 होगा तो ये सैलरी खाते में आपके ये समझ लो 27,000-28,000 आया करेगी। और अलग से वो आपकी जमा भी हो रही है, नेशनल पेंशन स्कीम में 2300 रुपये जमा हो रहे हैं, ये भी हर साल बढ़ता रहेगा, आपके जमा हर साल ज़्यादा होते रहेंगे, ठीक है जी। तो डाउट सबका दूर हो गया होगा मुझे लगता है, सैलरी वाला भी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।